नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो रिटेल फार्मेसी स्टोर के लिए होने जा रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, अगर आप रिटेल फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कितने तरीके के मेडिकल स्टोर है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर होता है वो, या फिर हॉस्पिटल में इतने ही तरीके के मेडिकल स्टोर तो होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके के रिटेल स्टोर के अलग अलग मॉडल हैं। अब देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। अगर आप रिटेल फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका बजट, बहुत सारे लोगों का कम बजट होता है, लाइक 5 लाख टू 8 लाख तक या 10 लाख तक होता है। तब आपको कौन से मॉडल्स के साथ जाना चाहिए। या फिर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लाइक 40 लाख 50 लाख इवन 1 CR तक भी बजट होता है। तब आपको कौन से मॉडल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक मॉडल में ग्रोथ है, लेकिन हर एक मॉडल की स्ट्रैटेजी अलग है और उसका मार्जिन और बहुत सारे मतलब ट्रेड सीक्रेट है हर एक बिजनेस मॉडल के। तो मैं आपको हर एक रिटेल फार्मेसी के टाइप बताऊंगा, उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, और उसके साथ मैं चैलेंजेस भी बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं, तो क्योंकि हर एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने जो चाहता है उनको एक गाइड मिल सके कि यस, आपको ये प्लेटफॉर्म आपके इन्वेस्टमेंट के साथ, आपके स्किल के साथ ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जैसे आप बिजनेस में एंटर होते, आपको उस बिजनेस में सेटल होने में टाइम लगता है, उसके बाद ग्रोथ होती है। तो इसके लिए पहले ही अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा रहा तो ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, सेटल होने में कम टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है सारे रिटेल स्टोर दोस्तों के लिए जो ऑलरेडी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं इनके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुल मिला के 6 तरीके के रिटेल फार्मेसी के बिजनेस मॉडल हैं। तो उसमें से कौन कौन से हैं ये मैं 1 बाय 1 बता दूंगा और साथ में इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहला मॉडल है ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर। अब ऑर्डिनरी मतलब मोर देन 60 to 70% लोग यही फार्मेसी स्टार्ट करते हैं जो एक हॉस्पिटल के सामने होती है, वो होती है। मतलब इसमें भी 2 टाइप है, एक स्मॉल एंड एक बिग। अब स्मॉल मतलब एक छोटे लेवल पे जो फार्मेसी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कम इन्वेस्टमेंट में, जो हॉस्पिटल के सामने एक होती है या फिर एक गली में अंदर लेन में कुछ होती है, उस तरीके के फार्मेसी। और उसके बाद दूसरी होती है जो रोड काउंटर होता है, थोड़ा सा बड़ा काउंटर होता है। अब देखिए, दोनों की बिजनेस स्ट्रेटेजी कुछ अलग है। पहले जो छोटे लेवल पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको थोड़े से डिपेंड रहना ही पड़ता है। साथ में ओवर द काउंटर कस्टमर होते हैं, दोनों कस्टमर आपके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन आपको कुछ मोनोपोली क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन, सबसे हाई कंपटीशन इस लेवल पे, क्योंकि बहुत लोग इस लेवल की फार्मेसी स्टार्ट करते हैं। आपके जब एरिया में आप स्टार्ट करते हैं उसमें से 10 मेडिकल स्टोर हो गए तो कुल मिला के 8 या 9 मेडिकल स्टोर है ना, ये आपके जैसे ही होंगे। तो इसके लिए कंपटीशन ज्यादा है। कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, पेशेंट काउंसलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, सर्विस ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा डिस्काउंट पे यहाँ पे नहीं जा सकते। अगर आप डिस्काउंट में गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ जाती है। इसके लिए डिस्काउंट से सर्विसेज में आपको फोकस करना पड़ेगा अगर यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, और साथ में डॉक्टर से कनेक्शन अच्छा रहना पड़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये स्मॉल रिटेल स्टोर के बारे में बताया। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा मतलब बिग रिटेल स्टोर, ये होता है रोड काउंटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि नजदीक के रिटेल स्टोर के जो छोटे छोटे उससे ये बड़ा होता है। इसके लिए उस एरिया के बहुत सारे लोग वहां पे जा सकते हैं। और ये रिटेल स्टोर होता है, ये ज्यादा डॉक्टर पे डिपेंडेंस नहीं रहते। ये क्या करते हैं, इन्वेंटरी पे मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं, जो भी मेडिसिन लगने वाले। और देखिए, छोटे मेडिकल स्टोर में कुछ FMCG प्रोडक्ट कम मिलेंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से यही रखने की वो कोशिश करेंगे, एक्सपायरी कम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोड काउंटर पे ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारे मेडिसिन रखने पड़ते हैं यहाँ पे। और नॉट ओनली मेडिसिन, यहाँ पे FMCG प्रोडक्ट भी रखने पड़ते हैं, और कई बार उससे भी ज्यादा मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं ये रखने पड़ते हैं।
करते हैं। अब मतलब सर्जिकल हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, या फिर आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जब कस्टमर आता है ना तो उस कस्टमर फुलफिल होना ही चाहिए, कस्टमर बाउंस नहीं होना चाहिए, तभी ये बिजनेस मॉडल अच्छी तरीके से चल सकता है। इसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। कौन से प्रोडक्ट पे कितने इन्वेस्ट करना है ये भी आपको देखना है। यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा, बहुत मैटर करता है। मतलब जब आपका लोकेशन यहाँ पे अच्छा होगा तो बिजनेस बहुत बढ़िया होता है। तो इसके लिए ये बिजनेस मॉडल अलग है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है इसमें, स्मॉल रिटेल स्टोर से यहाँ पे ज़्यादा लगती है। तो ये पहला बिजनेस मॉडल मैंने बताया, ऑर्डिनरी रिटेल फार्मेसी। अब दूसरी है फ्रेंचाइजी रिटेल फार्मेसी। अब फ्रेंचाइजी मतलब क्या? फ्रेंचाइजी मतलब एक मॉडल बनाया मैंने और वो बहुत लोगों ने ले लिया। जस्ट एग्जांपल देता हूँ, संजीवनी फार्मेसी ये एक बिजनेस मॉडल है, इसमें सस्ता सुंदर ये एक बिजनेस मॉडल है, इसमें वेलनेस फॉरएवर ये एक बिजनेस मॉडल। अब देखिए ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत की ऑर्डिनरी फार्मेसी में आपको मेडिसिन कितने रखने, क्या रखने, नहीं रखने, कस्टमर बाउंस हो गया नहीं, ये आपके ऊपर रहता है, आपकी स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम से चलता है, एक पूरी सिस्टम बनानी पड़ती है, तभी ये फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है। फ्रेंचाइजी मॉडल लेने के लिए लोग आपकी फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे, इसका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके पास। इसके लिए आपको मार्केट एनालिसिस करना है, कितने प्रोडक्ट रखने, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत बड़ी चैलेंज रहती है यहाँ पे, ये आपको रखनी है। साथ में आपका स्टोर किस तरीके से होगा, अट्रैक्टिवनेस किस तरीके से दिखेगा, इसमें एडवर्टाइजिंग ह्यूज लेवल पे करनी पड़ती है, आपको टीम रखनी पड़ती है, और साथ में आपका जो स्ट्रॉन्ग मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी होनी चाहिए टीम। डीमार्ट जैसा है ना, उसी तरीके से फार्मेसी में एक छोटा मिनी मार्केट यहाँ पे देखा जाता है वेलनेस फॉरएवर को। तो ये कंसेप्ट उन्होंने ली है, ठीक है। संजीवनी फार्मेसी, संजीवनी का पूरा बेस मेडिसिन स्टोर पे ज़्यादा है, एफएमसीजी प्रोडक्ट भी उनके रहते हैं, तो उनका इंटीरियर बहुत बढ़िया रहता है, साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड अच्छी करती है, सस्ता सुंदर है। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ मोनोपोली सर्विस ओरिएंटेड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जो फ्रेंचाइजी लेती है उनको सपोर्ट देना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे क्या होता है, पैसिव इनकम आपको आता है। मतलब एक बार आपने पूरा सेट कर लिया मॉडल, फ्रेंचाइजी किस तरीके से लोग ले सकते हैं, किसकी कॉस्टिंग क्या होगी, मतलब फ्रेंचाइजी कॉस्टिंग, इन्वेंट्री की कॉस्टिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी कॉस्टिंग कैलकुलेट कर ली, तो फ्रेंचाइजी की कॉस्टिंग तो आपकी है, बाकी सारे से आपको मिलेगा मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल अच्छा चल सकता है, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस लोग लगेंगे। इनिशियल लेवल पे आप ये नहीं कर सकते, आपको एक अच्छी टीम और एक टीम वर्क का काम है, बहुत बड़ी टीम लगती है इसको। तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। इसके साथ नेक्स्ट ये है कि रिटेल फार्मेसी चेन, ये बिजनेस मॉडल। रिटेल फार्मेसी चेन का नाम आता है तो टॉप लेवल पे कौन से आउटलेट है, मेड प्लस, अपोलो के रिटेल स्टोर है ना, वो एक नहीं है, बहुत जगह पे रिटेल स्टोर है। मतलब आपको उस टीम को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, इन्वेंट्री कंट्रोल भी करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक एरिया की डिमांड अलग अलग है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, साथ में डिस्काउंट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। लोग क्यों आते हैं, बिकॉज मेड प्लस पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, लाइक अपोलो पे भी मिल रहा है, तो इसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे। तो वो आपको किस तरीके से रख सकते हैं, इसके बाद सपोर्ट टीम यहाँ पे होनी चाहिए। सप्लाई चेन अगर आपकी अच्छी हो गई तो डेफिनेटली रिटेल फार्मेसी चेन आपकी अच्छी चलती है। तो इस तरीके का ये मॉड्यूल है मेड प्लस और अपोलो का रिटेल फार्मेसी चेन बिजनेस मॉड्यूल। तो ये थर्ड नंबर का हो गया। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब एज इट नेम इंडिकेट्स, हॉस्पिटल में अंदर ही आपकी फार्मेसी होती है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी फार्मेसी स्टार्ट करते हैं, सबसे प्राइम कस्टमर कहाँ से आता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन से आता है। मोर देन 60 to 70%, इवन मोर देन दैट आपका कस्टमर बेस आता है हॉस्पिटल से। तो इसके लिए अगर हॉस्पिटल फार्मेसी आप स्टार्ट करते हैं ना, तो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्ट करने के बाद आपको नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये काउंटर मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग फर्स्ट यही ट्राई करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ये देखिए कि आप हॉस्पिटल में कई जगह पे, मतलब कहीं पे आपको लोकेशन अच्छा मिलता है, कहीं से कनेक्शन मिलता है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर यहाँ पे आते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके चैलेंजेस भी हैं, आगे मैं उसके बारे में और भी बताऊंगा।
उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है जेनरिक फार्मेसी। अब जेनरिक फार्मेसी बिजनेस मॉडल एज इट नेम इंडिकेट जेनरिक मेडिसिन के लिए एक्सक्लूसिव ये फार्मेसी आउटलेट होते हैं। और यहाँ पे अभी आपने देखे होंगे कि फ्रेंचाइजी मॉडल भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जेनरिक ओनली जेनरिक एक्सक्लूसिव मेडिसिन आपको रखने, लेकिन फ्रेंचाइजी आउटलेट ये क्या करते हैं ये बताता हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा होगा दवा इंडिया है या फिर जेनरिक आता है, इनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके खुद ये प्रोडक्ट बना के यहाँ पे सेल आउट करते हैं। सो इस तरीके के फ्रेंचाइजी आउटलेट बिजनेस ये चलते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आपको यहाँ पे सेल करना होता है, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ता है। यस, अगर जेनरिक में ज्यादा डिस्काउंट है, यही लोगों को मालूम है कि बहुत सस्ती दवाई मिलती है, तो सस्ती दवाई मिलती है, इसमें इसका मतलब ये है कि आपको एमआरपी से, अगर इंडिविजुअल स्टार्ट करते हैं तो एमआरपी से बहुत कम लेवल पे लाइक 60-70% तक आपको डिस्काउंट देना पड़ता है कस्टमर को, तभी आपके यहाँ पे कस्टमर आते हैं। लेकिन यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो है ही। ये जेनरिक का मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट अब अगर आप करना चाहते हैं ना, कम इन्वेस्टमेंट में ये भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आयुर्वेदिक फार्मेसी बिजनेस मॉडल। अब ये सबसे कम चलने वाला बिजनेस मॉडल जो भी मैंने कैटेगरीज बताए, क्योंकि एक तो अवेयरनेस आयुर्वेदिक का कम है, प्रैक्टिशनर कम है, इसके लिए कस्टमर भी कम है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे वैरायटीज ऑफ मेडिसिन आप रख सकते हैं। यस, नो डाउट आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, फॉर्मुलेशन बहुत सारे आ गए हैं, तो इस तरीके से आप आपके स्टोर की थोड़ी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, तब ये स्टोर चल सकता है, लेकिन इसको भी कम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सो कम इन्वेस्टमेंट में आप करना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर में मैंने जो बताया स्मॉल लेवल पे आप कर सकते हैं, या फिर जेनरिक कर सकते हैं, या फिर आप ये आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं। इवन स्पेशली सर्जिकल स्टोर्स भी आप कर सकते हैं स्टार्ट, सर्जिकल फार्मेसी स्टोर ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए सर्जिकल फार्मेसी स्टोर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा कि सारे मेडिकल डिवाइस, सर्जिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखनी होगी। लेकिन यहाँ पे कस्टमर जब हॉस्पिटल के नज़दीक होगा तभी यहाँ पे आ जाएंगे, जनरल काउंटर यहाँ पे नहीं चलेंगे। आपको एक्सक्लूसिव फार्मेसी जो होती है ये आपको नियर बाय हॉस्पिटल से रखने। तो इन तरीके के कुल मिला के अलग अलग मैंने फार्मेसी के आउटलेट्स बताए, इनमें से कौन सा आपको करना है ये आपको डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट मैं बताऊँगा इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर एकदम स्मॉल लेवल पे करना चाहते हैं 5 लाख to 7 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ज़्यादा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं रोड काउंटर पे लाइक 15 लाख to 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट लग सकती है। इसके बाद फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल, अब 1 CR तक पकड़ के चलूंगा कि अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल करना चाहते हैं तो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग ह्यूज एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, साथ में इन्वेंटरी के लिए स्टॉक भी रखना पड़ता है, वेयर हाउस करना पड़ता है, उसके साथ उसकी टीम अलग अलग से रखनी पड़ती है, सो इतनी इन्वेस्टमेंट तो लगती है। उसके बाद रिटेल चेन में आपको और इन्वेस्टमेंट लगती है। सबसे हाई इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस मॉडल में है, लेकिन ये भी सबसे चलने वाला बिजनेस मॉडल है। मान लीजिए एक रिटेल स्टोर पे लगभग 30 to 40 लाख इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। 30 to 40 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत सारे मेडिसिन आपको रखने, ठीक है, जैसे कि मेड प्लस रखता है, अपोलो रखता है, देखा होगा आपने कि बहुत सारे मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिसको आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। डिस्काउंट देना पड़ता है इसका मतलब आपको कंपनी से भी परचेज बहुत बार होता है ये डायरेक्टली। तो इस तरीके से आपका वेयर हाउस भी अच्छी मैनेज होना चाहिए, सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, डे टू डे वर्किंग होने वाली टीम चाहिए, आपको अपडेशन चाहिए, हर एक रिटेल स्टोर पर मॉनिटर होना चाहिए। तो ये मोर देन CR 1 CR से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लग सकती है। ये भी डिपेंड है कि आप कितने आउटलेट यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं इनिशियल लेवल पे। अब इसके बाद नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी को आपको 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट आप पकड़ के चल सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है, पेरेंटल प्रिपरेशन, एलोपैथिक, यही मेडिसिन ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा FMCG प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा रखते नहीं है, जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जेनरिक। अब जेनरिक की लगभग 5 लाख से 7 लाख तक आप पकड़ के चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आयुर्वेदिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है, लाइक 3 to 4 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें भी सर्जिकल का मैंने बताया, तो सर्जिकल में भी आप 5 से 7 लाख तक इन्वेस्टमेंट आप पकड़ के चल सकते हैं। तो इन तरीके के अलग अलग बिजनेस मॉडल की इन्वेस्टमेंट मैंने बताई। अब मैं बात करूंगा चैलेंजेस की। अब चैलेंजेस में अगर आप ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं स्मॉल लेवल या बिग लेवल रोड काउंटर, तो चैलेंजेस कौन से हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिमांड कितनी है कस्टमर की, मतलब हर एक मॉडल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की चैलेंज है, लेकिन इसमें भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन,
हर एक स्टोर, बहुत सारे स्टोर इस मॉडल के अंडर ही स्टार्ट होते हैं। इसके लिए कस्टमर जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, इसके लिए ये भी कंपटीशन, कस्टमर आपके पास कैसे आ सकता है। इसके बाद डॉक्टर के खुद के भी रिटेल स्टोर होते हैं। इसके लिए अगर आपके पास, आपके नज़दीक कोई डॉक्टर उनका खुद का स्टोर है तो आपके पास वो कस्टमर नहीं आएंगे। इसके लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैच करना ये यहाँ पे टास्क है। इसके साथ ऑनलाइन फार्मेसी ये एक चैलेंजिंग है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है, डोर स्टेप डिलीवरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो इससे कॉम्पीट करना चाहिए आपको। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको अलग से करना होगा। डेफिनेटली आप आपका स्टोर खुद ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी की लिंक दे दूंगा जो आपका स्टोर ऑनलाइन लेके जा सकती है और वो कॉम्पीट आप कर सकते हैं डेफिनेटली ऑनलाइन फार्मेसी से, और आप अच्छी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हो गए ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर की। अब फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की चैलेंजेस क्या है। सबसे पहली चैलेंज एडवर्टाइजिंग, ह्यूज लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको लगती है, इन्वेस्टमेंट लगेगी। दूसरी चैलेंज ये है कि आपकी इन्वेंट्री, एज यूजुअल इन्वेंट्री चैलेंज तो है ही। तीसरा ये है कि सपोर्ट चाहिए। मतलब बहुत बार मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है कि जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, वो 5 साल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद रिन्यूअल होता है, 5 साल के बाद वो लेते नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल फेल होते हैं। इसके लिए आप जिस तरह, मतलब क्या होता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल का लिमिटेशन क्या है कि इन्वेंटरी कंपनी से आती है। ठीक है, मान लीजिए उस एरिया में जनरली पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट लाइक A to Z नाम का ब्रांड है अल्केम कंपनी का, वो ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री में है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर एक मेडिसिन उस आउटलेट के लिए स्पेशल आप मंगाएंगे कंपनी से, क्योंकि उतनी क्वांटिटी में भी मंगाना पड़ता है। इसके लिए ये नहीं मंगा सकते, तो ये लिमिटेशन होके जाता है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट आपके पास कई कबार अवेलेबल नहीं रहता, कंपनी से ही आता नहीं है, तो वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ता है आपको। ये एक चैलेंज है। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल का है। नेक्स्ट रिटेल फार्मेसी चेन का चैलेंज है। ये पहला चैलेंज है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। दूसरा चैलेंज है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा चैलेंज है कि ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला बिजनेस मॉडल है, मतलब एक बार रिटेल स्टोर स्टार्ट कर लिया वो चलना ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ की मैन पावर मैनेज करना, मैनेजमेंट सबसे अहम है। यहाँ पे मैनेजमेंट अगर आपने कर ली, साथ में टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपकी सिस्टम होनी चाहिए, ये चैलेंजिंग पार्ट है। आपकी टीम डेडिकेटेड होनी चाहिए, डिवोशनल होनी चाहिए और लाइफ टाइम आपके साथ होनी चाहिए। ये चैलेंज आपको डेफिनेटली यहाँ पे आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के चैलेंजेस क्या है, कंट्रोल आपके यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे हॉस्पिटल का कंट्रोल रहता है आपके स्टोर पे। ठीक है, ये चैलेंज है। साथ में आपके यहाँ पे हॉस्पिटल के ही कस्टमर आते, रोड के कस्टमर नहीं आते। इसके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज आप नहीं रख सकते। जैसे कि अगर आपके डॉक्टर, आप स्टैंडर्ड ही लिखते, स्टैंडर्ड एलोपैथी की मेडिसिन लिखते, आप जेनरिक देंगे तो कस्टमर बाउंस हो जाएगा, डॉक्टर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो डॉक्टर आपको बता रहे वही प्रोडक्ट आपको रखने, ये चैलेंज है। इसके बाद जेनरिक में सबसे बड़ी चैलेंज है कि कस्टमर का कन्वर्जन, कस्टमर कन्वर्ट होता नहीं है जनरली, क्योंकि एक ट्रस्ट डॉक्टर का भी उस ब्रांड पे होता है, उसके लिए पेशेंट का भी ट्रस्ट होता है, तो वो आपके ब्रांड के लिए कन्वर्ट नहीं होता इवन दो यू आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। पेशेंट काउंसलिंग एक चैलेंज है, पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है कि ये मॉलिक्यूल सेम है, उसी जैसा है, क्वालिटी सेम है, ये सारी चीज़ें होती है। बिकॉज डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट प्रोमोटिंग जेनरिक मेडिसिन, ओके, तो इसके लिए पब्लिक भी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रही। लेकिन येस, अभी अवेयरनेस तो बढ़ ही रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने खुद इस पे इनिशिएटिव लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिल रही है, कंपनीज जो भी आउटलेट्स है उनको भी मिल रही है। सो ये एक बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये और ही एक है कि जेनरिक में सारे मेडिसिन नहीं है, मतलब पेटेंटेड मेडिसिन होते हैं या फिर एंटी कैंसर मेडिसिन होते हैं, इवन कार्डियो डायबिटिक कुछ मेडिसिन है जो जेनरिक में है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मुलेशन नहीं तो आप क्या करेंगे, तो वो बाउंस ही हो जाएगा, ये चैलेंज है। इसके बाद आयुर्वेदिक और सर्जिकल जो मैंने बताया, यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, ये यहाँ पे कस्टमर लिमिटेड कस्टमर है, आयुर्वेदिक के कस्टमर यहाँ पे आएंगे, सर्जिकल लो वाले चाहिए वही यहाँ पे आए चाहिए, तो इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे चैलेंज है कि पूरा मेडिसिन आप नहीं रख रहे, एक्सक्लूसिव एक नीश पे चल रहे। सो लेकिन यहाँ पे धीरे ग्रोथ होती है, यहाँ पे ग्रोथ होने में कम से कम 5-6 साल या 8-9 साल भी लग सकते हैं अच्छी ग्रोथ होने में, लेकिन आपकी ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगी। सो ये कुल मिला के सारे बिजनेस मॉडल है
फार्मेसी के, अगर आप करना चाहते हैं ना स्टार्ट, तो इसमें से कौन सा करना है ये आप पे डिपेंड है। देखिए, अगर आप नया रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका खुद का रिटेल स्टोर है, लेकिन इसमें से कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा और आप और भी डिस्कस करना चाहते हैं उसमें, और भी इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना होगा हमारे वर्कशॉप पे, जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। 2 मंथ का वर्कशॉप है जहाँ पे मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा किस तरीके से फार्मेसी डेवलप करनी है, कौन सी फार्मेसी आपको करनी चाहिए, उसमें चैलेंजेस कैसे ओवरकम करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करनी चाहिए, मार्जिन प्रॉफिट रेशो कैसे बढ़ाना है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। लिमिटेड सीट्स बची है, बिकॉज यहाँ पे जो लिमिटेड सीट ही मैंने अलॉट की थी और इनमें से ऑलमोस्ट फुल होने को है। सो आपको रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी आप इसको एनरोल कीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। आप यहाँ पे डेफिनेटली ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट